हेलो, नमस्कार मेरा आपको। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपको भी अभी आलस आ रहा है, शायद सर्दियों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत आलस आता है और हम बहुत आलस आने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। कई कई बार तो आलस हमारे पूरे दिन में कभी भी हमें आ जाता है। हम हमारे वर्किंग प्लेस पे भी बहुत आलस आता है तो हम कुछ प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते। बच्चों को भी आलस आता है तो वो अपना वर्क नहीं करते हैं। लेडीज़ को भी आलस आता है तो वो भी अपना काम नहीं करते। उससे हमारा जो काम होता है वो टालमटोल होता रहता है और हमारा जो काम है वो एक्सटेंड होने लग जाता है। और एक्सटेंड इस तरीके से होता है कि बाद में हमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने लगता है और हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब हम काम कैसे पूरा करें। तो क्या आप भी चाहते हो मेरे साथ में ये आलस कैसे भगाएं, उसकी क्रिया या फिर योगासन जानना? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे वही आसन बताऊंगी जो आपका आलस 2 मिनट के अंदर छूमंतर कर देंगे और हम हमारे काम पे फिर से एक्टिव तरीके से काम पे लग पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रीज़न होते हैं किसी चीज़ का बॉडी में आना। जैसे आलस के कुछ साइंटिफिक रीज़न है कि आलस जब आपकी बॉडी में आता है तो वो किस चीज़ की कमी शो करता है। जब आपको आलस आ रहा है तो आप एक बार चेक करिए कि क्या आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी है, क्योंकि मेनली विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से भी कई बार हमारी बॉडी में थकावट रहती है और हमें आलस आता है। 2-3 और बड़े बड़े रीज़न्स है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला रीज़न कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है शायद, तो उसकी वजह से भी हमें आलस आता है। दूसरा, हम कई बार इतना ओवर स्ट्रेस लेते हैं या फिर टेंशन लेते हैं कुछ चीज़ों का, जिससे क्या होती है बॉडी में बहुत थकावट होती है और हमें आलस आता है। थर्ड, जो बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम का, वो है कि हम हमारे मोबाइल यानी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे हम बहुत देर तक स्क्रॉलिंग भी करते हैं और उस चीज़ में हमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हम बाकी सारे काम छोड़ देते हैं और हमें आलस आता है कुछ काम करने के अंदर। तो हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो मोबाइल से या फिर स्क्रीन से ज़्यादा हो, उस वजह से भी आपको आलस आ रहा हो। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपको किस वजह से आलस आ रहा है। अब आपको जो वजह पता चल गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे योगासन की तरफ। सबसे पहले जो आपको आलस भगाना है तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो आपका मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो लेके आता है, अलर्टनेस लेके आता है। तो सबसे पहले हमें कैसे करना है, हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन के साथ में हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। उसके साथ में हमारे पंजे भी अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, इस तरीके से। अब होल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे आएंगे, एक बार फिर से जाएंगे ऊपर ब्रीदिंग के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अब ये तो आप अपने वर्किंग प्लेस पे भी कर सकते हो। अगर जो आपने खाना खाया है, खाने के बाद में आप 1 घंटे बाद भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, आप दिन में कभी भी कर सकते हो। बस ध्यान के रखना 1 घंटे बाद खाना खाने के हमें परफॉर्म करना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे आसन की ओर। जो दूसरा आसन है वो है त्रिकोण आसन। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैरों को बहुत अच्छे से खोलेंगे। जैसे मैंने कुछ इस तरीके से खोल दिया है जहाँ पे मेरे बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा बन गया है। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा राइट लेग है उसका जो पंजा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में। जो लेफ्ट लेग का पंजा है वो सामने की तरफ होगा। अब ध्यान क्या रखना है, आपका जो एडी है लेफ्ट लेग का और राइट लेग का वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बनाने चाहिए। अब दोनों हाथों को हम सामने की ओर लेके आएंगे। अब हमें एक ब्रीद इन करनी है, ब्रीद आउट करते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप जितना जा सकते हैं उतना जाना है। अगर आप अच्छे से जा पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमारे एडी के पास में हाथ को टच करना है, इस तरीके से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम वापस बीच में आएंगे। फिर से जो हमारा राइट लेग था उसकी डायरेक्शन सामने की ओर कर देंगे। अब जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में पंजा जाएगा। अब हमें दोनों हाथ वापस सामने लाने हैं। धीरे से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9
के रिलैक्स। अगेन सेंटर में हम आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को व्यवस्थित तरीके से हम सेंटर में लेके आ जाएंगे। सेंटर में आने के बाद में अब हमें क्या करना है, सब बैठ के करने वाले आसन से, तो हम एक बार बैठ जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट आसन है हमारा अश्वचालन गुत्थी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे साइड से करवट लेते हुए। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आपके शोल्डर के बराबर खोलना है और एक पैर आगे आएगा। ध्यान क्या रखना है, हमारा जो पैर आगे आएगा वो हमारे दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए, दोनों हाथों के साइड में नहीं, इस तरीके से। ये क्या करता है, आपकी अलर्टनेस बढ़ाता है और आपके माइंड तक जो फ्लो है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें करीबन 12 से 13 बार हमें करना है और ये 3-3 बार आपको कंटिन्यू बेसिस पे करना है। पद्मासन में आने के बाद में अब जो मेन क्रिया है, जो क्या करता है, आपका जो आलस है वो दूर भगाता है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में यूज़ किया है क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छा करता है माइंड लेवल पे। इससे क्या होता है, आपका एक्टिवनेस, आपका अलर्टनेस, ये सब चीज़ें बढ़ती है क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल जा पाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम हमारी ब्रीद इन को कंट्रोल करेंगे, यानी बॉडी काम होने तक थोड़ा वेट करेंगे। तो उसके लिए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, भस्त्रिका के लिए आपको फोर्सफुली नोज से ब्रीद इन करना है, फोर्सफुली नोज से ब्रीद आउट भी करना है। उसके साथ में आपका जो स्टमक होगा, जब ब्रीद इन करेंगे तो स्टमक बाहर की तरफ जाएगा, ब्रीद आउट करेंगे तो अंदर की तरफ। जो आपको डिटेल में जाना है तो मैं लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे उस वीडियो पे जा सकते हो जहाँ पे मैंने भस्त्रिका को डिटेल के अंदर बता रखा है। अब जानते हैं हाथों का मूवमेंट। जब हम ब्रीद इन करेंगे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, ब्रीद आउट करते वक्त दोनों हाथ नीचे की ओर आएंगे। तो अभी हम कंप्लीट इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमें भस्त्रिका पूरा परफॉर्म करना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, जो आपने खाना खाया तो उसके एटलीस्ट 2 घंटे बाद में ही इसको परफॉर्म करें। जब आपको लगे आपका जो स्टमक है वो अभी फुल नहीं है, तभी आप इसको परफॉर्म करें। बिना पानी पिए भी आपको इसको परफॉर्म करना है। जो आप अर्ली मॉर्निंग इसको परफॉर्म करते हैं तो आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। जो आप दिन में कभी भी इसको परफॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट 2 घंटा होना चाहिए आपके हर मील के बाद में। तो आपको इस तरीके से भस्त्रिका परफॉर्म करना है। तो ये आपके बॉडी के अंदर पूरी अलर्टनेस लेके आएगा, आलस आपका छू मंतर हो जाएगा, पूरा दूर भाग जाएगा और हम हमारे काम पे वापस लग सकते हैं। तो ये सारे वही आसन है जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं कुछ मिनट्स के अंदर। तो आप इसको डेली परफॉर्म करें। आपको लग रहा है आपके पास में ऐसा आलसी इंसान है जो अपने काम पे फोकस नहीं करता है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।